मैं ऋषभ द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि मूल राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों के बारे में हमने जाना, पूरी तरीके से नहीं जाना। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियां हम लोगों ने पढ़ चुकी हैं अगले लेक्चर में, वो देख लेना आप लोग, प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं। ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होती हैं तथा इन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। आसान सी भाषा है, जो जिसको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मान लो व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो त्वरण, बल, घनत्व, आयतन, ऊर्जा, आवेग, संवेग, ठीक है। तो ये सब व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से हैं? मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन। आते हैं कोण की। तो कोण क्या है? वृत्त की किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे ही एंगल बोलते हैं। ये आपको बिल्कुल एकदम कोचिंग्स में जो जैसे नोट्स बनाए जाते हैं वैसे ही मिलने हैं आपको। एंगल बराबर आर्क अपान रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। डेल थीटा बराबर डेल एस अपान आर, इसका यूनिट रेडियन होता है, रेडियन। आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाइए। अब बात करते हैं ठोस कोण की। किसी ठोस गोले के पृष्ठ, कोई मान लीजिए ठोस गोला, उसके पृष्ठ के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, मान लो कोई कोण अंतरित होता है ठोस गोले पर द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण को ठोस कोण या घन कोण कहते हैं। डेल ओमेगा बराबर डेल ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। छोटी दूरियां मापने की विधियां, इसकी सबसे पहली विधि है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। मीटर पैमाने की अल्पतम माप 1 मिलीमीटर होती है। इसके द्वारा 1 मिलीमीटर से कुछ मीटर तक की माप की जा सकती है। 1 मिलीमीटर से कम दूरियां मापने के लिए वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, पेंच मापी तथा गोलाई मापी का प्रयोग किया जाता है। पेंच मापी को स्क्रू गेज बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर, इसमें मुख्यतः 2 पैमाने होते हैं। मुख्य पैमाना, इसमें 2 पैमाने होते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला होता है मुख्य पैमाना, ये मिलीमीटर के भागों में अंकित होता है। अगर आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। वर्नियर पैमाना, ये पैमाना मुख्य पैमाने के ऊपर खिसकता है। इसके n खानों का मान मुख्य पैमाने के n-1 खानों के बराबर होता है। इस उपकरण के अल्पतमांक, मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान माइनस वर्नियर पैमाने के 1 खाने का मान, ये है उस उपकरण का अल्पतमांक। तो वही निकाला गया, आप लोग देख सकते हैं, 1/n निकल के आया। सामान्यतः वर्नियर पैमाने के खानों की संख्या 10। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा पतली प्लेटों की मोटाई, खोखले बेलन का व्यास तथा छोटी छोटी गहराई मापी जाती हैं। वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग पाठ्यांक MSD + VSD इंटू लीस्ट काउंट, ये दिया हुआ है इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम लोग पेंच मापी की। इस यंत्र का सिद्धांत पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेंच आप लोगों ने देखे होंगे, वो छोटे छोटे पेंच होते हैं। इसमें 2 पैमाने होते हैं, मुख्य पैमाना, वृत्तीय पैमाना। अब हम लोग देखते हैं मुख्य पैमाना, मेन स्केल। मुख्य पैमाने में सामान्यतः मिलीमीटर में खाने अंकित होते हैं। वृत्तीय पैमाना, सर्कुलर स्केल। वृत्तीय पैमाने में उसकी परिधि में 50 अथवा 100 खाने होते हैं। पेंच द्वारा एक चक्कर में चली गई रेखीय दूरी को पिच कहते हैं। प्रयोगशाला में सामान्यतः स्क्रू गेज की पिच 1 मिलीमीटर तथा वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने होते हैं। वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने होते हैं। स्क्रू गेज की पिच 1 मिलीमीटर तथा वृत्तीय पैमाने पर 100 खाने होते हैं। पेंच मापी का अल्पतमांक, मुख्य पैमाने के 1 खाने का मान, पिच मुख्य पैमाने को बोलते हैं। वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या, लीस्ट काउंट 1/100, वही, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना है? 0.0001 मिलीमीटर। अब बात करते हैं गोलाई मापी की। यह यंत्र भी पेंच के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंकित होता है, जबकि वृत्तीय पैमाना सामान्यतः 100 बराबर खाने होते हैं। वृत्तीय पैमाने पर 100 बराबर खाने होते हैं। इसका अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होता है, 0.001 होता है, गलत लिखा हुआ है। अब देखते हैं आप प्रत्यक्ष विधियाँ। अत्यंत छोटी दूरियां जैसे परमाणुओं का व्यास, अणुओं का आकार आदि ज्ञात करने में किया जाता है। अत्यंत छोटी दूरियों को मापने के लिए जिन दूरियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग बड़ी दूरियों के मापन के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। भाई सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।